हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे रीट की परीक्षा फरवरी में होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, रीट की जो परीक्षा है वह पात्रता परीक्षा है। उसके बाद में भर्ती निकाली जाएगी, फिर भर्ती की जाएगी। लेकिन मुख्य परीक्षा इसी को माना गया है। इसी के ऊपर इतना फोकस क्यों है? क्योंकि जो रीट की परीक्षा है उसके नंबरों के आधार पर आगे की मेरिट बनेगी, और जो भर्ती निकलेगी शिक्षक की, तो उसमें कोई अलग से पेपर नहीं होगा। केवल इन्हीं के नंबरों के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। तो दोस्तों, ये परीक्षा इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि जो पेपर ये होगा इसी के नंबरों के आधार पर हमारा सिलेक्शन होना है। तो दोस्तों, इसके लिए परीक्षा फरवरी में प्रस्तावित है, जो राजस्थान के शिक्षा मंत्री है उसके अनुसार। लेकिन अभी परीक्षा फरवरी में होगी या नहीं होगी ये अलग बात है, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने कहा था कि नवंबर के प्रथम वीक में हमें जो विज्ञप्ति है उसको जारी कर देंगे, और विज्ञप्ति जारी होने के बाद कम से कम 3 महीने का समय की आवश्यकता होती है प्रक्रिया पूर्ण करने में। तो प्रथम वीक में आज 4 तारीख हो चुकी है, 3 दिन और शेष बचे हैं। तो हो सकता है आने वाले 5-7 दिन में विज्ञप्ति जारी कर दे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, और फिर उसके हिसाब से परीक्षा की तिथि भी इसके साथ में जारी हो जाएगी। तो दोस्तों, जो रीट की परीक्षा की तैयारी कर रही है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए ये बहुत बड़ी बात है कि इतने कम समय में हम रीट की तैयारी कैसे करें। अगर परीक्षा हमारी फिक्स हो गई फरवरी में, तो हम तैयारी कैसे करें। तो इन कुछ बिंदुओं के बारे में मैं आपसे इसमें डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहला बिंदु तो यही है कि जो रीट की परीक्षा है वो फरवरी में होगी या नहीं होगी। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर कर दूं कि अब जो राजस्थान में स्कूलें हैं कोविड-19 के कारण बंद हो रखी है, सरकार ने जो स्माइल प्रोग्राम चला रखा है उसके तहत पढ़ाई करवा रही है। अभी थोड़े दिन पहले बात हुई थी कि 1 नवंबर से कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12वीं तक के स्कूल खोलेंगे, लेकिन सरकार ने आदेश कर दिया कि स्कूल 16 के बाद में खुलेंगे। तो दोस्तों, इसमें सेशन 0 होने की संभावना रहती है, और अगर सेशन 0 होता है तो फिर परीक्षा का कोई मतलब नहीं है। इसलिए सरकार नहीं चाहती कि सेशन 0 सेशन हो। तो 0 सेशन नहीं होने के लिए सरकार सेशन को थोड़ा बढ़ा देगी, और बढ़ाकर जो परीक्षाएं हैं 10वीं 12वीं और लोकल क्लासों के उन परीक्षाओं को लेट करवा सकती है। तो इसमें जो सरकार सिलेबस का टाइम टेबल रखती है कि सिलेबस किस हिसाब से पूरा हो, तो जो दीपावली की छुट्टियां यानी जो मध्य अवधि अवकाश होता है उससे पहले 60% सिलेबस होता है, और उसके बाद में 40% सिलेबस होता है। लेकिन इस बार तो क्लासें लगी नहीं, स्माइल के तहत जो काम चल रहे हैं, तो उसमें कितना सिलेबस हुआ है कितना नहीं हुआ है ये अभी तक कोई क्लियर नहीं हुआ है। तो दोस्तों, जो परीक्षाएं हैं फरवरी से शुरू होती है, अब की बार फरवरी से नहीं होकर मार्च में भी नहीं, अप्रैल के करीब होने की संभावना है। सरकारी आशंका जता रही है कि हम अप्रैल में परीक्षाएं करवा देंगे, और अप्रैल और मई में हम परीक्षाएं करवा देंगे। परीक्षा करवाने के अगर अप्रैल और मई में परीक्षाएं होती है तो फरवरी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के पास में पूरा समय रह जाएगा परीक्षा करवाने के लिए, क्योंकि रीट की परीक्षा वह आसानी से करवा सकती है फरवरी में। पहली बात तो ये है दोस्तों। दूसरी बात कि जो रीट की परीक्षा है उसकी हम तैयारी कैसे करें, इसके लिए हम क्या रणनीति अपनाएं कि हमारा सिलेक्शन इतने कम समय में हो सके। तो दोस्तों, कुछ तो ऐसे भी अभ्यर्थी है जो कई सालों से तैयारी में लगे हुए है, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी है जो अभी जिसने बीएड की है और बीएसटीसी की है। तो सभी के लिए रणनीति अलग अलग होती है, क्योंकि जो पहले से तैयारी कर रही है उनको केवल रिवीजन करना है, और जो अब नई तैयारी करने के लिए लगे हैं उनको सिलेबस भी करना है। पहले तो सिलेबस का ज्ञान भी करना पड़ेगा, उसके बाद में उनको सिलेबस से करना पड़ेगा, फिर रिवीजन की बात बाद में आती है। और इसके बाद में एक कैटेगरी ये भी हो सकती है जो हाउस वाइफ है, उनके लिए बड़ी समस्या आ रही है, क्योंकि वो घर का भी काम करती है, बच्चों को भी संभालती है, और साथ में तैयारी कैसे करे, क्योंकि उनको टाइम बहुत कम मिलता है, 3 से 4 घंटे टाइम में मिलती हैं। वह बाहर जाकर या कोचिंग करके भी अपना सिलेबस नहीं कर सकती। और इस वर्तमान परिस्थिति में कोचिंग भी सरकार नहीं खोल रही है। अगर कोचिंग खोले तो संभावना हम
व्यक्त कर सकते हैं कि हम कोचिंग कर लें और उससे सिलेबस पूरा हो जाए, लेकिन वो भी संभावना नहीं हो रही है। तो इन परिस्थितियों में हम तैयारी कैसे करें? सबसे बड़ा मुद्दा यही है दोस्तों तैयारी करने का, कि हम तैयारी करने के लिए क्या क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े, कौन सी किताबें पढ़े, कौन सी किताबें नहीं पढ़े, किस टाइम पढ़े, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए पढ़ाई के लिए। तो इन सभी बातों को हम जानेंगे कि हम कौन कौन सी किताबें पढ़े। तो दोस्तों ये परीक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवा रहा है, तो सीधा सा मतलब है, तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस परीक्षा को आयोजित करवा रहा है, तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा ऑथेंटिक बुक का मतलब ये है कि जो कक्षाओं में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो किताबें हैं, आरबीएसई की जो किताबें हैं, वो किताबें हमें पढ़नी है। उन्हीं किताबों में से अधिकतम सिलेबस कवर हो जाएगा, या 90 से 95% सिलेबस हमारा उन्हीं किताबों में से आएगा। दूसरी बात ये रही कि एनसीईआरटी की किताबें और आरबीएसई की किताबें, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस सत्र 2020-21 से सरकार ने एनसीईआरटी की किताबें लागू कर दी है। उसी के अनुसार सिलेबस राजस्थान बोर्ड का भी रख दिए एनसीईआरटी के अनुसार। तो एनसीईआरटी की किताबें आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी, या बाजार में उपलब्ध नहीं है तो आप ऑनलाइन उन किताबों को देख सकते हैं, यानी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, उसके बाद में प्रिंट निकाल के उन किताबों को पढ़ लेंगे। उन किताबों में सभी बातें पॉइंट टू पॉइंट दी गई है, कोई बात ऐसी नहीं है जो एक्स्ट्रा है, बेतुकी बातें हैं, सभी बातें पॉइंट टू पॉइंट दी गई है। उन किताबों का हम बार बार रिवीजन करेंगे, उन किताबों के नोट्स बनाएंगे, तो हमें ज्यादा फायदा होगा। अगर हम और बाजार की बुकें हैं उनसे पढ़ेंगे तो उनमें अधिकतम देने की कोशिश करते हैं किताब वाले, कि ऐसी खूब सारी चीजें एक्स्ट्रा देते हैं जो अनावश्यक होती है, जो हमारे काम की नहीं होती है, लेकिन हम उन किताबों के द्वारा उन चीजों को पढ़ लेते हैं। तो फिर जैसे रिवीजन करते हैं तो हमारे परेशानी आती है, क्योंकि हमने सिलेबस वाइड रखा, उसको कम नहीं किया, सीमित नहीं किया सिलेबस को। अगर सिलेबस को सीमित नहीं करेंगे तो बार बार रिवीजन में प्रॉब्लम आएगी, हमारा रिवीजन पूर्ण नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारे पास समय कम है और कम समय में ज्यादा हमें प्राप्त करना है। अगर कम समय में हम ज्यादा प्राप्त करते हैं तो वह स्मार्ट स्टडी के अंतर्गत आता है। तो स्मार्ट स्टडी के लिए आपको समय कम और अधिक जानकारी जुटानी है, अधिक मेहनत करनी है, तो हमें ज्यादा फायदा हो सके और हमारा सिलेक्शन निश्चित हो सके। तो दोस्तों पिछली बार की मेरिट देखिए अलग अलग विषय की, जैसे फर्स्ट लेवल की बात करूं तो फर्स्ट लेवल में 107 से 108 नंबर के बीच में मेरिट गई थी, वो भी 26,000 सीटों में। और जो सेकंड लेवल है उसकी भी मेरिट हर विषय में आप देख सकते हो कि 115, 120 नंबर जिसके आ रहे थे उन्हीं का सिलेक्शन होने की संभावना हो रही थी, क्योंकि उसमें 30% वेटेज भी था और 70% रीट का वेटेज और 30% जो ग्रेजुएशन है उसका वेटेज था। उसके कारण 115, 120 नंबर यानी 80% से भी ऊपर मेरिट जाने की संभावना हो रही थी। तो दोस्तों हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। हम ये नहीं कि जो रीट है, जो पात्रता है वो हमें 90 जो पर्सन है उनसे मिल जाएगी, लेकिन हमें 90 को ध्यान में नहीं रखना है, हमें तो 125 को ध्यान में रखकर तैयारी करनी है कि कम से कम हमारा स्कोर 125 से लेकर 130 के बीच में हो। अगर 125 से 130 के बीच में आप सोचोगे तब आपके 125 नंबर या 120 नंबर आने की संभावना है। अगर आप पास की सोच रहे हो केवल कि हमें तो रीट पास करनी है उससे सिलेक्शन हो जाएगा, तो उससे सिलेक्शन होने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि किसी भी कैटेगरी की 90 या 91 मेरिट नहीं रहती है, सभी कैटेगरियों की मेरिट उच्च रहती है। तो दोस्तों उसी के हिसाब से हमें अपनी रणनीति तय करनी होगी, हमें जो रीट की परीक्षा है उसका टाइम टेबल बनाना होगा, तभी हम सक्षम हो सकते हैं और सफल हो सकते हैं। क्योंकि हमारे से हमारे घर वालों की, हमारे परिवार की, रिश्तेदारों की, सभी की आशा बंधी हुई है कि हम अगर हमारा सिलेक्शन हो, हमारी ज्वाइनिंग हो, एक मन में हमारे भी तमन्ना है कि हम गवर्नमेंट जॉब करें, तो वो सभी तभी पूर्ति हो सकती है जब हम मेहनत करेंगे, और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो दोस्तों मैं तो यही कहूंगा कि जो फरवरी है 2021 इसको निश्चित मानो, और इसको निश्चित मानते हुए आपको तैयारी करनी है कि फरवरी 2021 में तो रीट होनी है। इसमें पूरा
का पूरा विश्वास है, इसमें कोई शक नहीं है कि 2021 में नहीं होगी। और इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको तैयारी करनी है। और तैयारी करने के लिए जो पाठ्यक्रम है, जो पाठ्य पुस्तकें हैं और जो शिक्षण विधियां हैं या फिर मनोविज्ञान है या फिर हिंदी है, अंग्रेजी है, जो भाषा की संस्कृत है, तो इनकी तैयारियां हम अच्छी तरह से करें। और जो पाठ्य पुस्तक दी गई है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, उनका ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग करें। जो बाजार के अन्य पब्लिकेशन की पुस्तकें हैं उनको थोड़ा कम है तो दे सकते हैं, या हमने जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबें हैं, आरबीएसई की किताबें हैं, उनको कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद में हम इन किताबों को देख सकते हैं। जो अन्य पब्लिकेशन की किताबें हैं इन किताबों को हमें देख सकते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जो स्थानीय युवा है यानी जो राजस्थान के युवा हैं, उनको रोजगार देने के लिए सरकार राजस्थान के जीके पर ज्यादा ध्यान देने की कोशिश कर रही है। तो हमें राजस्थान का जीके भी गहनता से पढ़ना होगा। और राजस्थान जीके के लिए जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई है वह अपने सिलेबस में कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक राजस्थान अध्ययन से अलग से किताबें चलाती है। तो उस किताब का हम अध्ययन कर सकते हैं, क्योंकि उस किताब में एक लिमिट में लेकिन पूर्ण रूप से समझाया गया है। जो बातें हैं वो पूर्ण रूप से हमें समझाई गई है। उसमें जो पॉइंट टू पॉइंट बातें बताई है उनको समझने में आसानी होगी। और जो आरबीएसई की किताबें हैं उनको समझना इतना कठिन नहीं है, क्योंकि वो किताबें छोटे बच्चों के लिए, जैसे 6ठी क्लास का है, 7वीं है, 8वीं क्लास के लेवल से बनाई गई है। लेकिन हम तो उन किताबों को पढ़ के आगे भी गुजर चुके हैं, तो उन किताबों को पढ़ना, उन किताबों को समझना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं तो आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, तो इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। क्योंकि शिक्षक बनने के लिए आपको कोचिंग वाले इतना कर सकते हैं कि वो आपको पढ़ा सकते हैं, वो आपको रटा सकते हैं, लेकिन वो आपको क्लास मैनेज करना, कक्षा में पढ़ाने का तरीका, वो सभी बातें आपको मैनेज करनी पड़ेगी। तो आपको सेल्फ डिपेंड होना पड़ेगा। सेल्फ डिपेंड होना ही पड़ेगा। सेल्फ डिपेंड होने के लिए आपको कोचिंग की या फिर कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि खुद के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। तो दोस्तों, रीट की तैयारी है उसकी अच्छी तरह से करो। और जो भी कोई सहायता हो तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बता सकते हैं, किसी पुस्तक के बारे में या फिर किसी और चीज के बारे में कोई भी सहायता हो तो आप मेरे को बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद दोस्तों।